बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज के नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। दोस्तों हम देखते हैं कि जो सेक्शन 68 कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट 1873 कहता है कि पानी की वाराबंदी करवाने के लिए सब डिवीजनल ऑफिसर कैनाल या डिप्टी कलेक्टर को दफ़ा 68 के तहत दरख्वास्त गुजारनी होती है। ये पानी की वाराबंदी के लिए जो पानी लगाया जाता है फसलों को। इसी तरह दरख्वास्त में मोगा नंबर का हवाला लिखना होता है। जो किसान दरख्वास्त गुजार रहा हो इसे अपना कुल रकबा का जिक्र दरख्वास्त में लाजमी करना होता है। दरख्वास्त मसूल होने के बाद डिप्टी कलेक्टर या सब डिवीज़न ऑफिसर कैनाल मोगा के तमाम हिस्सेदारों को नोटिस जारी करता है और सब की तलबी के बाद मंजूर शुदा वाराबंदी का शेड्यूल जारी करता है। अगर किसी किसान को वाराबंदी के शेड्यूल टाइम या तकसीम पर इतराज़ होता है तो वो 15 दिन के अंदर अंदर डिवीज़नल ऑफिसर को अपील करने का हक़ रखता है। ये एक वो तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए नहरी पानी की वाराबंदी करवाई जाती है। ज़रई ज़मीनों में अगर पानी का मसला हो और कुछ किसानों को पानी ना दिया जा रहा हो तो वो तरीक़ाकार ये अडॉप्ट कर सकते हैं कि पानी की वाराबंदी के लिए सब डिवीज़नल ऑफिसर कैनाल या डिप्टी कलेक्टर को दरख्वास्त देते हैं। दरख्वास्त में मोगा नंबर का हवाला देते हैं और जो किसान दरख्वास्त कर रहा था वो अपने रकबे का जिक्र करता है। दरख्वास्त जब मिलती है डिप्टी कलेक्टर या सब डिवीज़न ऑफिसर को तो वो तमाम जो मोगा के तमाम हिस्सेदार होते हैं उनको नोटिस करता है और शेड्यूल जारी करता है। अगर किसी को इस पानी के शेड्यूल पर इतराज़ होता है तो वो फिर 15 डेज़ के अंदर अंदर इसके ख़िलाफ़ अपील मुतल्लिका ऑफिसर को कर सकता है। तो ये एक इंटीमेशन थी आपके लिए, एक रहनुमाई के लिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।